दोस्तों, हम जब भी कोई लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक वाले सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर चेक करते हैं। अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हमारा लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। ये सिविल स्कोर होता क्या है और ये सिविल स्कोर किन किन वजह से इफेक्ट होता है? अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या एक अच्छे स्कोर में कैसे बदल सकते हैं? आइए आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। सिविल स्कोर जनरली आपका लोन चुकाने का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को दर्शाते हैं। सिविल स्कोर का रेंज 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे है देन ये एक खराब सिविल स्कोर माना जाता है और आप ये मान के चलिए कि आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देंगे। और वही अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है देन ये एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 800 से भी ज़्यादा है देन ये एक एक्सीलेंट सिविल स्कोर माना जाता है और आपको कोई भी बैंक इजीली लोन दे सकते हैं और आप पे भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आज तक कोई लोन ही नहीं लिया तो उस आदमी का सिविल स्कोर -1 माना जाता है। सपोज वो आदमी कोई बैंक में जाते हैं और एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले उस आदमी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करेंगे कि उस आदमी का इनकम सोर्स क्या है और वो आदमी लोन चुकाने का क्षमता रखता है या नहीं। अब अगर किसी आदमी ने पहले से ही कोई लोन ले रखा है, इस केस में सिविल स्कोर कैसे डिसाइड होता है कि उस आदमी का सिविल स्कोर सही है या खराब है? सिविल स्कोर डिफाइन होता है इन 5 फैक्टर से और सबसे पहला फैक्टर है पेमेंट हिस्ट्री। और पेमेंट हिस्ट्री का वेटेज है 35%। पेमेंट हिस्ट्री का मतलब होता है आपने अपने पास में कितना ईएमआई टाइम पे किया है और कितना ईएमआई आपने डिफॉल्ट किया है। अगर आपने अपने पास में 1-2 ईएमआई मिस किया है या डिफॉल्ट किया है देन ये एक माइनर इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप लगातार अपने ईएमआईज को डिफॉल्ट करते जाते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को हाईली इफेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख। तो उस 1 लाख से आपको सिर्फ 25% तो 30% तक ही यूज़ करना चाहिए जो एक सेफ माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट का 80 to 90% या पूरा 100% इस्तेमाल कर लेते हो तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करता है और ये दर्शाता है कि आप क्रेडिट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख से 2 लाख रुपए कर देते हैं, जहाँ पे आप पहले 1 लाख रुपीज़ का 25% यानी 25,000 ही इस्तेमाल कर सकते थे, वही आप अभी 50,000 तक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन सिर्फ 25% ही रहेगा। क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव अवर सिविल स्कोर वेरी क्विकली। बस 2 चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपके टोटल क्रेडिट लिमिट से आपको सिर्फ 25 to 30% तक ही इस्तेमाल करना है और आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम पे भरना है। तीसरा फैक्टर है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ जितना ही लंबा होता है उतना ही अच्छा होता है। मान लीजिए आपने 5-6 साल पहले कोई एक लोन लिया था और उस लोन में आपने कोई ईएमआई डिफॉल्ट किया था। अब उस डाक को तो आप मिटा नहीं सकते हो, लेकिन आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है आपके मिस्टेक को सुधारने के लिए और अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ऑन टाइम पेमेंट से और अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन से। फोर्थ फैक्टर है क्रेडिट मिक्स जिसका वेटेज है 10%। आप अनसिक्योर्ड लोन यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इसके साथ साथ आप एक सिक्योर्ड लोन जैसे कि होम लोन, गोल्ड लोन, दोनों को मिक्सअप कीजिए। अगर आपने सारे ही अनसिक्योर्ड लोन ले लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। फिफ्थ फैक्टर है न्यू क्रेडिट अप्लाई। आप जब भी कोई न्यू लोन के लिए अप्लाई करते हो, बैंक मैनेजर आपके लोन एप्लीकेशन पे बिहाफ पे आपका लोन अकाउंट लॉगिन करते हैं और उससे आपका क्रेडिट स्कोर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप बार बार कोई लोन के लिए इंक्वायरी करते हो, मान लीजिए आपने कोई भी एक बैंक में जाके अपने लोन के लिए इंक्वायरी किया और आपके सिविल स्कोर खराब होने की वजह से वो लोन रिजेक्ट हो गया और वही आप दूसरे बैंक में चले गए और वहाँ से भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया, आप तीसरे जगह चले जाते हो और वहीं से भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं हार्ड इंक्वायरी और इससे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो आप इन 5 फैक्टर के ऊपर जरूर काम कीजिए। आप अपने पेमेंट हिस्ट्री को इम्प्रूव कीजिए, यानी आप हर एक ईएमआई को टाइम पे भरिए। आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम से कम रखिए। आप सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड दोनों लोन को मिक्सअप कीजिए और ज़रूरत पे ही आप कोई भी लोन की इंक्वायरी कीजिए। अननेसेसरी का कोई भी हार्ड इंक्वायरी आप मत कीजिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका सिविल स्कोर अपने आप सही हो जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है और आप कहीं भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इससे, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप
कुछ दिन के लिए लोन अप्लाई करना बंद कर दीजिए। आप कोई भी एक बैंक में जाके कुछ अमाउंट का एक एफडी करा लीजिए और उस एफडी के अगेंस्ट में आप एक क्रेडिट कार्ड लीजिए और उस क्रेडिट कार्ड से आप कुछ कुछ अमाउंट यूज़ कीजिए और उस अमाउंट को आप टाइम पे रीपे कर दीजिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बस आप सभी लोग अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कीजिए और एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि कब किसको लोन की ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने क्रेडिट स्कोर के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।